नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे आज की इस खास रिपोर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, रोजाना हम आपको एक बड़े से बड़े खुलासे से अवगत कराते नजर आते हैं और आज का भी खुलासा बेहद अहम है, क्योंकि आज का खुलासा मुलायम सिंह यादव की उस संपत्ति को लेकर के है जो अब आगे चल करके अखिलेश यादव, प्रतीक यादव और दोनों बहुओं के बीच बंटने वाली है। लेकिन इसमें जो है दोनों बहुएं जो है वो आपस में कहीं ना कहीं अस्थिर अब नजर आ रही हैं। मुलायम सिंह यादव की संपत्ति पर आखिरकार किस बहू का सबसे ज्यादा हक होगा, चलिए हम इस खास रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जब निधन हुआ तो उसके बाद जो है चारों तरफ कोहराम मच गया। उस मातम के बीच में बैठी उनकी दो बहुएं और दो बेटों के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट गया। लेकिन इन दुखों के पहाड़ों के नीचे तले दबे ये चारों लोगों के बीच में अब एक बड़ा मतभेद होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद जब उनकी संपत्ति का ब्यौरा उनके सामने आया तो सभी के सभी जो है हक्के बक्के रह गए। लेकिन हम वो ब्यौरा आपको बाद में बताएंगे। हम आपको पहले जो है उनके पुराने हल्फनामे के दौरान जो है जो यहाँ सूचना दी गई थी, उस सूचना के आधार पर हम आपको ब्यौरा आपके साथ साझा करते हैं। देखिए, दरअसल भारतीय राजनीति और अपने समर्थकों के बीच नेताजी के नाम से जाने जाने वाले 82 वर्षीय मुलायम सिंह पिछले काफी दिनों से कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे। मुलायम सिंह यादव पिछले कुछ वर्षों में कई बार मेदांता अस्पताल में भर्ती हो चुके थे, लेकिन उनकी सेहत में कुछ खास सुधार नहीं हो पाया। कुछ समय पहले ही मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना सिंह का भी निधन हुआ था। मुलायम सिंह राजनीति से लेकर अपने पारिवारिक मामलों के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहे। राजनीति में उनकी भूमिका काफी अहम और दमदार रही थी। देश के रक्षा मंत्री के पद पर रहने वाले मुलायम सिंह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इस समय उन्होंने इटावा लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सपा संरक्षक मुलायम सिंह का मुख्य पेशा खेती बाड़ी था। वे खेती बाड़ी करके और लोकसभा से मिलने वाले वेतन के जरिए उनकी कमाई होती थी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के सामने दिए गए हल्फनामे के अनुसार उस वक्त उनके बैंक खाते में 56 लाख रुपए जमा थे और लगभग 16 लाख रुपए की नकदी थी। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव इटावा के सैफई के रहने वाले थे। उनके पास खेती बाड़ी के लायक करोड़ों की संपत्ति थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुलायम के पास 7 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि भूमि थी, साथ ही 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की गैर कृषि भूमि है। उनके पास एक टोयोटा कार थी जिसकी कीमत लगभग 17 लाख रुपए से अधिक है। लगभग 50,000 से ज्यादा कीमत का उनके पास एलिमिनेटर वाहन भी है। घर की बात करें तो मुलायम सिंह का लखनऊ में घर है जहां वो पत्नी साधना के साथ रहते थे। इटावा में भी उनका एक प्लॉट था। इसके साथ ही 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए हल्फनामे के मुताबिक मुलायम सिंह यादव करीब 15 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं। नामांकन दाखिल करते समय शपथ पत्र में उन्होंने अपनी चल और अचल संपत्ति 16 करोड़ 52 लाख 44,300 रुपए बताई थी। हालांकि इसके पहले साल 2014 लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह ने 11 करोड़ रुपए की संपत्ति की घोषणा हल्फनामे में बताई थी। अब उनके निधन के बाद वे अपने पीछे कई करोड़ों की जमीन, घर समेत कई चल अचल संपत्ति छोड़ गए हैं, जिन पर अब उनके बेटों का मालिकाना हक होगा। लेकिन देखिए, उनके बेटों के साथ इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी बहुओं का भी दिखाई देता है, क्योंकि यही हमने हमेशा से देखा है कि यहाँ अपर्णा यादव हो चाहे डिम्पल, कम संपत्ति मिलेगी और यहाँ पर डिम्पल यादव को जो है वो ज्यादा संपत्ति मिलने की संभावना साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, एक तरफ एक अलग ही माहौल देखने को मिलता था, लेकिन आज वो माहौल कहीं ना कहीं शांत नजर आ रहा है और ये शांति सभी के दिलों को जो है संकोच रही है। तो देखिए, यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की जो कि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, अपर्णा यादव और प्रतीक यादव, ये चारों के चारों जो है उस संपत्ति के बराबर के मालिक हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो डिम्पल यादव और अखिलेश यादव के पास जो है वो पार्टी की मजबूत कमान भी है और यहाँ अपर्णा यादव जो है वो बीजेपी में, उनके पास जो है पारिवारिक पार्टी नहीं
नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम प्रतीक यादव की बात करें तो देखिए प्रतीक यादव जो है वो घर परिवार से थोड़ा दूर ही रहना पसंद करते हैं और राजनीति से भी वो बेहद दूर नज़र आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति और घर परिवार से दूर होने की वजह से जो है यहाँ साफ तौर पर देखने को यही मिल रहा है कि आने वाले समय में जो है एक ही चीज़ देखने को मिलता है कि आखिरकार अपर्णा यादव जो है वो इस चीज़ के लिए बड़ी दावेदारी कर सकती है कि उनको जो है संपत्ति में से ज़्यादा हिस्सा मिले, क्योंकि उनके पास जो है वो पार्टी की कमान भी नहीं है, उनके पास जो है वो अखिलेश यादव की जितनी जो है संपत्ति भी नहीं है। डिम्पल यादव अखिलेश यादव की संपत्ति को अगर हम पूरा मिला दें तो देखिए उनके पास जो है प्रतीक और अपर्णा के मुकाबले जो है वो कम संपत्ति है। तो देखिए यहाँ पर देखा यही जाएगा कि जिसके पास पार्टी की कमान है वो ज़रूर अपनी पार्टी की कमान अपने पास रखते हुए जो है यहाँ पर दूसरे को दूसरी मौका देने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि मांग भी यही उठेगी। नहीं तो पार्टी जो है वो पूरी तरीके से बिखरती हुई नज़र आएगी, क्योंकि आधिकारिक तौर पर देखें तो यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी आधी जहाँ प्रतीक यादव की भी उतनी ही होगी जितनी कि अखिलेश यादव की होगी। लेकिन अगर अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ पार्टी की कमान पर अपना हक पूर्ण रूप से जमाना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि घर में जो माहौल इस वक्त उत्पन्न हुआ है संपत्ति को लेकर के उसको दबा करके यहाँ पर जो है प्रतीक यादव और अपर्णा यादव को जो है संपत्ति दे करके वो साइड हो सकते हैं। लेकिन देखिए ये कह पाना बेहद मुश्किल है कि आखिरकार होगा क्या उस घर में, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो बेहद ही ज़्यादा जो है भयावह दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए एक तरफ जहाँ कोहराम मचा हुआ है, एक तरफ जहाँ मातम पसरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो है अपर्णा यादव वर्सेस डिम्पल यादव की जो तस्वीरें हैं वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है वो सभी के मन को संकोच रही है कि आखिरकार करे भी तो करे क्या, आने वाले समय में जो है वो होगा क्या। किसी को नहीं मालूम कि आखिरकार जब ये संपत्ति का बंटवारा जब दोनों भाइयों और दोनों बहुओं के बीच में होगा तो आखिरकार आगे का नज़ारा क्या होगा। क्योंकि देखिए साफ तौर पर जो तस्वीर यहाँ सामने निकल कर के आ रही है वो यही बयां करती हुई जा रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वहीं पर एक तरफ जहां पहले से ही लड़ाई का माहौल था उसको न साधना गुप्ता के मौत के बाद समझाया बुलझाया गया और ना ही अब मुलायम सिंह यादव के बाद जो है संभलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में देखिए एक बड़ा भूचाल उनकी संपत्ति पर हुए इस बड़े खुलासे के बाद हो सकता है। बहरहाल हम अपडेट्स पर नज़र बनाए हुए हैं। मुलायम सिंह यादव की संपत्ति को लेकर के सबसे बड़ा खुलासा हमने आज किया और आपको ये खुलासा कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।